जब भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला तो लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूँगा। श्री राम ने कहा, जाओ पहले माँ से विदा मांग आओ, उनसे आशीर्वाद ले आओ। लक्ष्मण जी ने माँ सुमित्रा को प्रणाम कर कहा, माँ मैं प्रभु श्री राम की सेवा में वन जा रहा हूँ। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा तुम मेरे पास क्यों आए? लक्ष्मण जी ने, माँ आप मेरी माता हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। सुमित्रा जी, बेटा क्या पिछले जन्म में मैं तेरी माँ थी? क्या अगले जन्म में मैं तेरी माँ होंगी? कुछ पता नहीं, परंतु बेटा जन्मों जन्मों से जो तेरी माँ है, जन्मों जन्मों से जो तेरे पिता हैं, तू उन प्रभु की सेवा में जा रहा है तो मेरे से पूछने की क्या आवश्यकता? फिर भी मैं तुझे एक सलाह देती हूँ, तुम 5 दोषों से बचकर प्रभु की सेवा करना। लक्ष्मण जी ने पूछा, माँ वे 5 दोष कौन से हैं? सुमित्रा जी कहती हैं, राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह। इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। बेटा पहला दोष है राग। तुम प्रभु की सेवा करने जा रहे हो तो कोई लोग तुम्हें मिलेंगे, कईयों से परिचय होगा, परंतु तुम किसी में राग मत करना, आसक्ति मत करना। अनुराग तो बस एक राम जी से ही करना। दूसरा दोष है रोष। कभी तुम्हारे मन का न हो तो रोष नहीं करना। क्रोध से अपने आप को बचाना। ऐसी इच्छा नहीं करना जिसकी आपूर्ति पर क्रोध उत्पन्न हो। तीसरा दोष है ईर्ष्या। कोई प्रभु की ज़्यादा सेवा भक्ति करे, प्रभु किसी को ज़्यादा प्रेम करें, तुम उससे ईर्ष्या नहीं करना, बल्कि उसकी सेवा भक्ति का आदर करना। कोई श्री राम जी के ज़्यादा निकट हो तो उससे ईर्ष्या नहीं करना, अपितु उसके प्रति अपना प्रेम बढ़ाना। चौथा दोष है मद। तुम अभिमान से बचना। सेवा का, उन्नति का, सद्गुणों का अभिमान अपने मन में मत लाना, अपितु इन्हें प्रभु की कृपा समझना। पांचवा दोष है मोह। किसी के मोह में मत फंसना। इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना, अपितु प्रभु में अपने मन को लगाए रखना। अनुकूलता अनुकूलता में मत फंसना, प्रतिकूलता से घबराना नहीं। प्रभु का आश्रय लेना और अपने हृदय में उनको बसाए रखना तथा निष्कपटता पूर्वक उनकी सेवा करना। बेटा लक्ष्मण, जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं तुम्हारी अयोध्या है। श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। हे पुत्र, मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो भगवान से विमुख पुत्र अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र को जन्म देना व्यर्थ ही है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। बेटा तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पाएं। तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सदैव सुख पाएं। माँ सुमित्रा ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को अनुपम शिक्षा देकर वन में जाने की आज्ञा दी और यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो, बढ़ता रहे। माता सुमित्रा लखन लाला जी को उपदेश देते हुए कहती हैं, हे तात, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पाएं और माता पिता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी। वह फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति माता सुमित्रा की प्रीति अद्भुत है। धन्य है ऐसी माँ जो अपने प्यारे पुत्र को उत्तम सीख देकर प्रभु भक्ति का उपदेश देती है और प्रभु सेवा में भेजती है। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे दिल में आपके प्रति ऐसी भक्ति आ सके। जय श्री राम।
मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।